देखो, हर रिश्ता की ना एक दहलीज होती है, लक्ष्मण रेखा होती है। रिश्ते के दहलीज को, लक्ष्मण रेखा को हमेशा ही मेंटेन करके रखना चाहिए, तभी रिश्ता की खूबसूरती, डिग्निटी, ब्यूटी बरकरार रहती है और रिश्ता जो है लाइफ लॉन्ग के लिए हैप्पीनेस देता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं समझ में आता है। प्यार का मतलब क्या लोग समझते हैं, सिर्फ दूसरे को उल्लू बना के, मीठा मीठा बोल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ये कदाचित प्यार नहीं है। प्यार का मतलब होता है कि हम आपकी मान सम्मान भावना की फीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग की कदर कर रहे हैं, इसलिए आपको भी मेरा मान सम्मान का इतना ही कदर करना है। आप देखो, कुछ छोटे एग्जाम्पल से समझो। द्रौपदी जो थी ना, अर्जुन की पत्नी थी और शादी के बाद वो माता कुंती के पास आई और माता कुंती ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे कर दिया कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। प्यार से बोला, बहुत प्यार से बोला। और उन लोगों ने क्या किया, पांचों भाइयों ने मिलके द्रौपदी से शादी कर लिया। अब देखो, बांटा जाता है, वस्तु को बांटा जाता है। द्रौपदी पहले एक इंसान थी, ठीक है, पहले इंसान थी, फिर उसकी अर्जुन की पत्नी बनी, फिर माता कुंती की वो बहू बनी। अब यहाँ पे इन पांचों भाइयों ने शादी करके क्या किया, उससे पत्नी का तो पदवी छीना ही गया और वो रानी महारानी भी ना बन पाई। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत ढंग से इस्तेमाल करो या उसके मान सम्मान, स्वाभिमान, उसके भावना, फीलिंग, इमोशन की भी कदर मत करो। हाँ, उससे एक बार उसकी इच्छा भी जानने की कोशिश ना करो, ये प्यार नहीं होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, महाभारत के एपिसोड को थोड़ा आगे की तरफ लेके चलो। कौरवों ने क्या किया, बहुत ही बदसलूकी किया, अपमानित किया, द्रौपदी के साथ गलत शब्द बोला और दुशासन ने तो रिश्ते की हर दहलीज को, लक्ष्मण रेखा को ही क्रॉस कर दिया। ठीक है। अब देखो, रिश्ता का मतलब ये नहीं है कि आप दबंगई दिखाओगे और प्यार का भी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे। प्यार का मतलब भी ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को गलत ढंग से ट्रीट करोगे। बहुत बार होता है रिश्ता में ना, लोग क्या करते हैं, मीठा मीठा बोलते रहते हैं और मीठा मीठा बोल के आपसे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा लेते हैं, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और आप चूंकि एक इंसान हो, आप भी रिश्ता चलाना चाह रहे हो, लेकिन मीठा बोलने का, प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का शोषण, दोहन, दमन करते जाओ। बहुत बार होता है लोग रिश्ते के आड़ में सिर्फ फ़ायदा टटोलते हैं। जब तक आप उनके काम में आ रहे हो, मतलब साध रहे हो, तब तक तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने बोल दिया इनफ इज़ इनफ, मेरा भी अपना अपर लिमिट है, अपना पर्सनल एक लाइफ है, हॉबी है, हैबिट है, मैं इसकी उसकी सबको खुश करने के लिए, चाटुकरी चापलूसी करने के लिए ना आई हूँ और ना ही मैं पायदान बन के रहूँगी कि जिसको जो माना है गलत बोल दे, अपशब्द बोल के चला जाए। और अगर हम लोगों की बातों का विरोध करते हैं तो लोग मेरा टॉर्चर करते हैं, मेरा शोषण, दोहन, दमन करते हैं, ये सब भी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। अब देखो, रिश्ता चलाना चाहिए, प्यार से चलाना चाहिए, लेकिन कभी भी रिश्ते के आड़ में फ़ायदा मत लिया करो और ना ही रिश्तेदारों को अपने ऊपर चढ़ के रहने का मौका दिया करो। कोई भी रिश्ता क्यों ख़राब होता है, क्योंकि एक तरफा एक इंसान झुकता जाता है, झुकता जाता है। जब शुरू में ही आप टाइट रहोगे ना, तो कोई भी इंसान आपके साथ बदसलूकी करने का हिम्मत नहीं करेगा। आपका जो भी पोजीशन है, डिग्निजेशन है, डिपार्टमेंट है, आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस सैलरी पे काम कर रहे हो, पहले आपका मान सम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट सर्वोपरि है। अगर कोई इंसान थोड़ा छोटे पोस्ट पे है या कम पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि आप उसको अपमानित कर दो, जला कटा बात सुना दो, जलील कर दो, उसको एक गिलास पानी भी मत पूछो, वो बैठा है तो उससे कुर्सी छीन लो क्योंकि हम भाई आपसे ऊंचे पद पे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। रिश्ता सिर्फ एक ही चीज़ पे टिका होता है, वो होता है भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करना, मान सम्मान देना और मान सम्मान लेना। क्योंकि आत्मा के ये सब प्रॉपर्टी होते हैं और आत्मा का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, ये सारे टैक्स से अलग होता है। आत्मा कुछ नहीं जानता है, वो एक जनरल क्वालिटी होता है कि भाई इस आत्मा को मान सम्मान चाहिए तो हम आत्मा को भी मान सम्मान चाहिए। और जो लोग इस भावना से चलाते हैं ना, उनका देखोगे रिश्ता जो होता है बहुत खुशनुमा होता है, बहुत प्यार पूर्वक चलता है और सबके साथ अच्छा चलाते हैं। लेकिन जिस रिश्ते में दबंगई आती है, रंगदारी आती है, मतलब जो लोग डोमिनेटिंग नेचर को होते हैं, शोषण और दोहन करना शुरू करते हैं ना, वही रिश्ता भी बिखरना शुरू होता है। अगर गौर से देखोगे ना, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो, देखोगे क्यों रिश्ते बिखर रहे हैं। बिखरने का कारण सिर्फ और सिर्फ है एक तरफा आपका शोषण। एक इंसान आपके ऊपर चढ़ के है, सामने वाला बर्दाश्त करे भी तो कब तक करे, एक न एक दिन तो वो बोलेगा ही बोलेगा। इससे अच्छा है कि खुल के, खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में शुरू में ही बोलो। जब पानी पूरा बाढ़ बना के आ गई, सबको डुबो के चली गई, उसके बाद बांध बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बांध पहले बनाओ, मन मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करो और सकारात्मक सोच से जीवन चलाया करो।